अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं जलंधर बिल्डिंग मटीरियल स्टोर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपने भी एडवांस में सीमेंट और सरिया की बुकिंग करवानी है तो उसका मुकम्मल तरीकाकार क्या होता है, किस तरह आपने बुकिंग करवानी होती है कि आप फ्रॉड से भी बच जाएं और आपको सस्ता सीमेंट और सरिया भी मिल जाए। हम आपको बताते रहते हैं वीडियोस में कि भाई आप अभी एडवांस बुकिंग करवा लें, सरिया की करवा लें, सीमेंट की करवा लें, रेट्स बढ़ने वाले हैं, उससे आप दोस्तों को फ़ायदा हो जाता है। जिस तरह पिछले कुछ महीनों में 650 रुपये रेट था तो रेट बढ़ने वाला था, जब 850-900 रुपये हुआ तो मैं तकरीबन आपको जनवरी से ही बता रहा था कि भाई रेट्स बढ़ने वाले हैं, अगर आपने बुकिंग करवानी है तो करवा लें। उसमें बहुत सारे हमारे व्यूवर्स, हमारे सब्सक्राइबर्स ने बुकिंग करवाई और उनको फ़ायदा भी हुआ जब अचानक 150 से 200 रुपये सीमेंट के बैग बढ़ गया। तो अभी दोस्तों बहुत सारे मुझसे दोस्त, हमारे फ्रेंड्स इस बात पर पूछते हैं, इसके मतलब पूछ रहे होते हैं कि भाई हम बुकिंग किस तरह करवाएं, हमारे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। अगला बंदा जिसको हम पैसे दे रहे हैं, इतनी अमाउंट दे रहे हैं, अगर आपने 100 बोरी की बुकिंग करवानी है तो वो किस तरह करवानी है, अगर आपने 1000 बोरी की एडवांस में बुकिंग करवानी है तो उस वक्त कौन सी चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है, क्राइटेरिया क्या होता है। आपने मुँह उठाकर ऐसे ही किसी को 7-8 लाख रुपए की रकम अदा नहीं कर देनी, उसके लिए आपने कुछ चीज़ें हैं जो आपने मद्देनज़र रखनी होती है। तो चले मैं आपको वीडियो में तमाम बातें बताता हूं। उससे पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। जी तो दोस्तों, मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि हम आपको बता देते हैं कि भाई अभी रेट्स आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। जैसे मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड की थी सीमेंट के रेट के हवाले से, कि मैंने एक हफ्ता पहले जो अपडेट दी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई पेट्रोलियम की प्राइसेस यकम से हो सकता है बढ़ जाएं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने जब ऐलान किया कि हम प्राइसेस नहीं बढ़ा रहे तो मैंने आपको अपडेट दी कि भाई अभी प्राइसेस बढ़ने के चांसेस कम हैं। तो अगर प्राइसेस बढ़ने के चांसेस होते तो मैं आपको बता देता कि भाई हफ्ते बाद या 4-5 दिन बाद प्राइसेस में इंक्रीज़ होना है, तो आप लोग बुकिंग करवा सकते थे पहले, जिससे अगर 10-20 रुपये भी एक बैग के पीछे इजाफा होता है तो जब आप 100-200 या 500 बैग की बुकिंग करवाते हैं तो उसमें हज़ारों रुपये आपकी बचत हो जाती है। तो चलो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा तरीकाकार बताता हूं कि क्या चीज़ों को आपने मद्देनजर रखना होता है। दोस्तों, अगर तो आप बुकिंग करवा रहे हैं बड़े लेवल पर 500, 700 या 1000 बोरी की, तो फिर दोस्तों आपने कुछ चीज़ों को मद्देनजर रखना है। सबसे पहली बात तो जिस डीलर से आप सीमेंट ले रहे हैं या बुकिंग कर रहे हैं वो डीलर ऑथोराइज्ड होना चाहिए। ये ना हो कि एक बंदे ने अभी 10 दिन या 15 दिन पहले शॉप बनाई है और आप उसको 500, 600, 700 बोरी के पैसे दे आएँ और बाद में 1-2 महीने बाद उससे वो काम ही ना चले और वो काम छोड़ दे। इस तरह आपकी पेमेंट जो है वो फंस सकती है, क्योंकि अक्सर दुकानदार जो होते हैं सीमेंट का कारोबार छोड़ देते हैं। जब वो नया नया स्टार्ट करते हैं तो लोग उनसे उधार बहुत ज़्यादा ले जाते हैं। तो इसलिए आपने इस बात को मद्देनजर रखना है कि जिस बंदे से आप सीमेंट परचेज़ कर रहे हैं या बुकिंग करवा रहे हैं वो बंदा ऑथोराइज्ड हो और कुछ सालों से वो काम कर रहा हो, मार्केट में इन हो, जिसका सबको पता हो। अगर तो आपको इस तरह का डीलर मिल जाता है तो वो फिर कभी भी आपके साथ 2 नंबरी नहीं करेगा। शॉपकीपर्स या डीलर्स जो होते हैं उनकी कोशिश होती है कि अपने कस्टमर को अच्छी तरह डील किया जाए, क्योंकि वो बाद में भी हमारे पास आना होता है, उन्होंने अकेला सीमेंट ही परचेज़ नहीं करना होता। दूसरे नंबर पर दोस्तों, अगर आप अच्छे तरीके से डील करना चाहते हैं, अगर आप गारंटी लेना चाहते हैं तो आप स्टाम्प पेपर पर उनके साथ स्टाम्प कर सकते हैं कि भाई ये इधर आप हमारे साथ स्टाम्प कर लें, 500-700 बैग जो हमने उठाना है, किस किस तरह हमने उठाना है, इकट्ठा उठाना है या 10-10, 20-20 करके, जो भी आपकी और दुकानदार की शराइत होगी वो उस पर लिख लें कि भाई रेट चाहे 1000 रुपये हो जाए, 1200 हो जाए, 1500 हो जाए, हमने जो अमाउंट फिक्स की है उसी अमाउंट पर हमने सीमेंट उठाना है आपसे। तो इस तरह आप स्टाम्प कर सकते हैं अगर आपको डीलर पर एतमाद नहीं है या उस बंदे पर एतमाद नहीं है। दूसरे नंबर पर दोस्तों, अगर आप छोटे लेवल पर ख़रीदना चाहते हैं 50 बैग, 100 बैग, 150 बैग, तो उसमें जो होता है उसमें भी आपने 2-3 चीज़ें मद्देनज़र रखनी है। पहली तो वही चीज़ जो मैंने आपको बताया था कि भाई आपका डीलर ऑथोराइज्ड होना चाहिए, चाहे आपने 50 बैग ही क्यों नहीं ख़रीदने हों, क्योंकि 50 बैग की कीमत भी तकरीबन 45-46 हज़ार रुपये बन जाती है। तो दोस्तों, जब दूसरे नंबर पर आपने एक चीज़ नोट करनी है कि ये हमारी दुकान का जो है वो
पैड है, इसी तरह के पैड हर दुकानदार के पास होते हैं। तो आपने जब 50 या 100 बैग की बुकिंग करवानी है तो इसके लिए आप स्टाम्प पेपर लिखवाना ज़रूरी नहीं होता। आप इस तरह के पैड पर भी उनसे जो है वो तमाम तहरीर लिखवा सकते हैं और उस पर उनके सिग्नेचर और दुकान की स्टंप आपने लगवा लेनी है। और बाकी जो शराइत होती हैं कि भाई हमने इसी रेट पर माल उठाना है, इतने पैसे हमने आपको एडवांस में दे दिए हैं, वो उनसे लिखवा कर आपने अपने पास वो पर्ची ले आनी है। तो यही 2-3 बातें होती है जो आपने मद्देनज़र रखनी होती है एडवांस बुकिंग करवाते हुए। अब जिन डीलर्स को पता लग जाता है कि भाई रेट्स बढ़ने वाले हैं तो वो बुकिंग बहुत मुश्किल करते हैं। तो ऐसे में अगर आप कोशिश करें कि अगर आपका डीलर बुकिंग नहीं कर रहा तो उस डीलर के पास जाएं जिसने आपके सीमेंट के अलावा और भी सामान रखा हुआ है, जैसे पेंट, रेत, बजरी, इस तरह की चीज़ें। तो आप उसे कहें कि भाई हम आपसे ही तमाम चीज़ें उठाएंगे। मिसाल के तौर पर हम सीमेंट आपसे अगर ले रहे हैं तो बाकी चीज़ें भी आपसे ही लेंगे। तो इस तरह वो उस बंदे के ज़हन में थोड़ा सा आ जाता है कि भाई चले दूसरा मटेरियल हमसे जाएगा, चले उसमें हमें थोड़ी बहुत बचत हो जाएगी अगर सीमेंट में हमें नुकसान भी होता है। तो इस तरह बहुत सारे डीलर्स जो है वो आपसे फिर एडवांस में पेमेंट पकड़ लेंगे। अदरवाइज़ अगर जिस डीलर को पता चल जाता है कि भाई सीमेंट के रेट्स बढ़ने वाले हैं तो फिर वो पेमेंट मुश्किल पकड़ते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो के मतलब आपका कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।